Hello students, welcome all of you. Today here we are going to discuss about the mean for group data in chapter number 14 statistics. So here mean of group data. So there are three methods to find a mean for group data. First direct method, second assume mean method and a third step deviation method. अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की. सो डायरेक्ट मेथड मीन के लिए है एक्स बार इज इक्वल टू दी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. यहाँ पे एक्स आई क्या होता है? मिड पॉइंट, मिड वैल्यू, जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे. एफ आई फ्रीक्वेंसी एंड अ सिग्मा एफ आई समेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी. सेकेंड मेथड इट इज अज्यूम मीन मेथड. अज्यूम मीन मेथड के लिए मीन की फॉर्मूला क्या होती है? सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. यहाँ पे एफ आई फ्रीक्वेंसी, ए अज्यूम मीन. हमने आगे भी देखा अनग्रुप डेटा के लिए अज्यूम मीन मेथड में ए क्या होता है? अवर अज्यूम मीन. डी आई डेविएशन क्या होता है? एक्स आई माइनस ए. एफ आई आगे देखा हमने टोटल फ्रीक्वेंसी. सो इट इज अज्यूम मीन मेथड. नाउ थर्ड मेथड इट इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड के लिए मीन की फॉर्मूला क्या है? सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच. यहाँ पे एच क्या होता है? इक्वल क्लास लेंथ, जिसको हम लोग क्लास लेंथ बोलेंगे या तो क्लास हाइट भी बोलते हैं. यू आई की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. ए यानी अज्यूम मीन, सिग्मा एफ आई यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये स्टेप डिविएशन के लिए फॉर्मूला हुई एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच. अभी हम लोग देखते 14.1 क्वेश्चन नंबर 1. अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ plants in a 20 houses. Find the mean of the given data. नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस दिए हुए. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मीन फाइंड करना है. ये क्वेश्चन के लिए हम लोग मीन तीनों मेथड से फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू दी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने के लिए. तो नंबर ऑफ प्लांट्स यानी क्लास दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसेस एफ आई दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे मिड पॉइंट. मिड पॉइंट यानी एक्स आई. कैसे फाइंड करेंगे? तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी सम ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. सो 0 प्लस 2 बाई 2, 2 बाई 2 यानी 1. 4 प्लस 2 2 6, 6 बाई 2 3, 6 प्लस 4 10, 10 बाई 2 5, 8 प्लस 6 14, 14 बाई 2 7, 10 प्लस 8 18, 18 बाई 2 9, 12 प्लस 10 22 डिवाइडेड बाई 2 11, 14 प्लस 12 इट इज़ 26 डिवाइडेड बाई 2 13. तो हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया. अभी हम लोग फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स आई एंड एफ आई. सो फर्स्ट ये 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39. अभी फॉर्मूला में हमको सिग्मा एफ आई चाहिए तो ये सबका एडिशन कर लेंगे, आएगा 20. और ये सबका एडिशन कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई मिला 162. अभी स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला थी स्टेप सिंपल डायरेक्ट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू दी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई मिला 162 और सिग्मा एफ आई मिला 20. तो 162 डिवाइडेड बाई 20 कट करेंगे तो 81 2 जा 162 है ना, 10 2 जा 20, 2 2 कट 81 बाई 10. एक पॉइंट कट करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू दी 8.1. तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किया. अभी हम लोग यही सम अज्यूम मीन मेथड से देखते. तो अज्यूम मीन मेथड की फॉर्मूला होती है एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई. तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है. सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे एक्स आई, उसके बाद डेविएशन डी आई इज इक्वल टू दी एक्स आई माइनस ए फाइंड करेंगे और उसके बाद एफ आई डी आई.
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट। आगे हम लोगों ने देखा 0 + 2/2 2, 4 + 2 6/2 3, 5 7 9 11 13। अभी डी की फॉर्मूला होती है xi माइनस ए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए यानी अज्यूम मीन करना पड़ेगा, तो हम लोग मिड पॉइंट में अज्यूम मीन करेंगे। अब याद रखना है कि अज्यूम मीन कैसे आएगा, तो जो मिड पॉइंट है उसकी कोई भी एक वैल्यू हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, बट याद रखना है कि ऑलवेज हम लोग या तो मिडल वाली वैल्यू, और अगर मिडल में नहीं है तो मिडल से ऊपर वाली वैल्यू अज्यूम मीन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मिडल में, ऊपर 3 नीचे 3। सो यहाँ पे 7 को हमने अज्यूम मीन किया, a इक्वल टू दी 7। डी लगाते xi माइनस ए, सो 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 4, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। नाउ मल्टीप्लाई fi एंड di। सो di एंड fi उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 6 जा 6, साइन माइनस प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 0 मल्टीप्लाई 5 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 जा 18। अभी फॉर्मूला में सबसे पहले सिग्मा एफ आई चाहिए, सबका एडिशन करेंगे 20 मिलेगा। एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई सबका एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स 8 + 2 10 16 यानी माइनस 16 आया, और ये प्लस 12 + 8 20, ये सबका किया तो 38 आया। 38 में से 16 को निकालेंगे तो क्या बचेगा 22। सो 38 माइनस 16 वी गेट 22। वैल्यू पुटअप करेंगे, फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 7, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है 22, सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 20। सबसे पहले कट करेंगे, 11 2 जा 22 एंड 10 2 जा 22, तो बचा 11/10। 11/10 को हम लोग 1.1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में, तो 7 + 1.1 यानी क्या आया 8.1। सो यार हम लोगों ने देखा कि अज्यूमिंग मेथड से भी सेम आंसर आया, एक्स बार इक्वल टू दी 8.1। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे सेम सम थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से। सो स्टेप डेविएशन के लिए हमारी फॉर्मूला क्या होती है, तो एक्स बार इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो सबसे पहले तो हमको यू आई फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले टेबल देखते हैं, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एक्स आई मिड पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे फाइंड करना है यू आई। तो यू आई की फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए को एज्यूम करेंगे, हमने आगे भी देखा कि अज्यूम एग्जैक्ट मिडल वाला नंबर करना है, तो 7 हमारे लिए यहाँ पे क्या हुआ अज्यूम मीन। सो ए इज इक्वल टू दी 7। अभी यू आई फाइंड करते हैं पहले के लिए, तो पहले के लिए देखना फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। सो 1 माइनस 7 माइनस 6 बाई एच। अभी हाइट क्या हुई, तो ये क्लास लेंथ बोलते हैं उसको, 2 माइनस 0 यानी क्लास लेंथ हमारे पास एच क्या आया 2। सो एच क्या हो गया 2। अभी पहले के लिए देखते 1 माइनस 7 यानी माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या आया -3। इसके लिए देखते 3 माइनस 7 -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। 5 माइनस 7 -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1। 7 माइनस 7 0 0 बाई 2 0। 9 माइनस 7 2 2 बाई 2 1। 11 माइनस 7 4 बाई 2 2। 13 माइनस 7 6 बाई 2 3। तो हम लोगों ने यू आई फाइंड कर लिया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। सो मल्टीप्लाई ऑफ यू आई एंड एफ आई, 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस, सो -3। 2 2 जा 4 प्लस माइनस -4। 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस, सो -1। 0 मल्टीप्लाई 5 0। 6 1 जा 6। 2 2 जा 4। 3 3 जा 9। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, तो मिलेगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू दी 20। और यहाँ पर ये सब का प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर 4 + 3 7 + 8 यानी -8। और यहाँ पर आ रहा है 6 + 4 10
प्लस 19 माइनस 8 करेंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या मिलेगा 11। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई A7, सिग्मा एफ आई 20, H2 एंड सिग्मा एफ आई यू आई 11। अभी स्टेप डेविएशन मेथड की फॉर्मूला क्या होती है मीन के लिए, मीन एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। वैल्यू पुटअप करेंगे सारी तो सिग्मा एफ आई यू आई आया 11, सिग्मा एफ आई आया 20, एच आया 2। सबसे पहले यहाँ पे कट करेंगे 10 2 जा 20, सो 2 कट हुआ 11/10, 11/10 क्या आया 1.1, 7 प्लस 1.1 क्या आया 8.1। सो हम लोगों ने स्टेप डिवीजन मेथड से देखा, फिर भी मीन की वैल्यू क्या आई 8.1। यानी हम लोगों ने एक सम लेके तीनों मेथड से किया, तीनों में आंसर क्या आया सेम। अभी कोई भी सम आए तो कौन सी मेथड यूज़ करनी है, तो याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे डेटा हमारे पास है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और फ्रीक्वेंसी है 1 to 15। यानी ये अगर हम लोग देखने जाए तो बहुत कम डेटा, अगर ज़्यादा बड़ा डेटा आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन या तो अज्यूम मीन मेथड। बट याद रखना है कि जब भी कोई बड़ा डेटा आता है लाइक 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150 और यहाँ पे भी ज़्यादा नंबर वाली फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे ऑलवेज स्टेप डेविएशन मेथड। तो आगे हम लोग देखेंगे अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।